नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो गलतियों के बारे में आपको यहाँ बताने के लिए अपना एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी है जो शायद उनके 2024 के चुनाव के लिए भारी पड़ सकती है। और ये कोई ऐसी गलती नहीं है मामूली जिसको लेकर के उनके तीसरे कार्यकाल के लिए माफ़ करें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गलती करी है मोदी जी ने, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हो सकता है थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो जाए, तो आपको पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि क्या क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को 2009 में 146 सीटें मिली थी संसद में और वह सत्ता में आने से काफ़ी दूर थी। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसे उस समय कहना चाहिए पूरे देश में 18% वोट मिला था। मैं समझता हूँ ये वोट आरएसएस का, बीजेपी का जो 18% वोट है, दोनों का मिलाकर के कोई परंपरागत वोट हो सकता है। हालांकि मैं इसे परंपरागत वोट भी नहीं मानता, क्योंकि 1990 और 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी की कोई ज़्यादा हैसियत नहीं थी, क्योंकि उस समय उसकी मात्र 3 सीटें आया करती थी, 3 लोग हुआ करते थे। और जब 1990 में मुलायम सिंह से उनका टकराव हुआ अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर के, तब उनकी फिर सीटें बढ़ी और उसके बावजूद भी 2009 तक वो केवल 18% वोट प्राप्त कर पाए ठीक से। और उससे पहले एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बना ली थी, लेकिन वो भी मिली जुली थी, बहुत सारी पार्टियां मिलकर के एनडीए में। लेकिन अकेला रुख देखा जाए बीजेपी का तो 2009 में 146 सीटों तक सीमित थी अकेली पार्टी। खैर, मामला चला और उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। उसके बाद शुरुआत हुई और 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने पूरी बिसात बिछाई और उस बिसात के चलते उसको 2011 में 281 सीटें मिली और उसका वोट बैंक बढ़कर 2014 में 31% से समथिंग ज़्यादा हो गया। तो अब आप देखिए कि ये सब क्या है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का कोई परंपरागत वोट था वही बढ़ गया, वैसा तो हो नहीं सकता। परंपरागत वोट जितना होता है उतना होता है, लेकिन पिछड़ों ने उनका पूरा साथ दिया। पिछड़ा वर्ग जो था उसने पूरी तरह से बीजेपी की मदद करी और उसको 31% वोट मिला। 18 से बढ़ करके उसे 31 तक जा पहुंचा। सत्ता रही, मोदी जी ने काम किया, जैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो सबके सामने है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि बीजेपी को पिछड़ों का वोट मिला। यही स्थिति फिर आगे चल कर के हम और ज़्यादा ठीक से एनालिसिस करेंगे। 2019 में
बीजेपी को 300, एक सेकंड सर, 300 कितनी, मैं पढ़ नहीं पाया थोड़ा सा, 303 सीटें मिली और वोट बैंक बढ़कर के पार्टी का 37% हो गया। अब आप ये कहें कि 37% वोट केवल बीजेपी का परंपरागत वोट है या उसका ठोस वोट है, ये तो कहना बड़ा आसान नहीं लगता, क्योंकि इसमें पिछड़ों का भारी योगदान था। अब ये तो बात मैंने उसकी बैकग्राउंड की कह दी। अब मैं जो ब्लंडर मिस्टेक हुई है वो ये है कि मोदी जी ने आनन फानन में एक संसद का एक विशेष सत्र बुला करके जिस तरह से महिला आरक्षण बिल लागू किया है, उसमें वो जानबूझकर या बाई मिस्टेक पिछड़ी महिलाओं को उसमें समायोजित करना भूल गए। यह संकेत बहुत दूर तक जाने वाला है। आप ये मत भूलिए कि 37% वोट बीजेपी का है, उसके बाद फिर 63% विपक्ष का है, और सारा विपक्ष संसद में कूद कर कह रहा है, उछल कर कह रहा है कि इसमें पिछड़ों को लाया जाना बहुत ज़रूरी था, पिछड़ों को लाया जाना चाहिए। ये जो बात चल रही है ये बड़ी हिट करने वाली है। बीजेपी और आरएसएस से ये गलती कैसे हुई? क्योंकि या तो शायद वो ये मान के चल रहे हैं कि पिछड़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसका भी एक ऑपरेशन कर देता हूँ बात का। देखिए, देश में 100% जनता में कम से कम मान करके चलिए तो 20% आप मुसलमानों को मान लीजिए, अल्पसंख्यक जिसको कहते हैं उसको मान लीजिए, 80% हिंदू हैं। हिंदुओं में 40% बैकवर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी का बैकवर्ड के अलावा जो हिंदू है 40%, तो वो क्या सारा वोट बीजेपी को पड़ता है? बिल्कुल नहीं। उसमें मैं समझता हूँ जाटव समुदाय भी है और दूसरे समुदाय भी हैं। उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछड़ों ने बीजेपी को वोट दिया, तब जाकर के 37% पर पहुँची है। अब यहाँ पर नाराज़गी है, पूरे विपक्ष की नाराज़गी है। वो विपक्ष पिछड़ों की नुमाइंदगी करता है। उसमें आप सबसे बड़े सूबे में समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है, और संसद में ये बात डिम्पल यादव ने उठाई भी है। अल्पसंख्यक और पिछड़ी महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। ऐसा तो है नहीं कि ये बात कोई दब के रह जाएगी। वो जब संसद से बाहर निकलेंगी, क्षेत्र में जाएंगी, पब्लिक से बात करेंगी। समाजवादी पार्टी ऐसा तो नहीं निष्क्रिय नहीं है, पूरी विधानसभा में उसकी अपनी काफ़ी बड़ी हैसियत है। विपक्ष के लीडर हैं वो अखिलेश यादव, तो क्या वो इस बात को नहीं रखेंगे? नेचुरल रखेंगे और पिछड़ों की वकालत करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि ये दूसरा पहली ब्लंडर मिस्टेक हुई है और पिछड़ा वर्ग उनसे नाराज है। अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं। दूसरी बात यह है कि जो गंभीर मसला है वो ये है कि बीजेपी ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। ये उसकी दूसरी ब्लंडर मिस्टेक है। क्योंकि विपक्ष, खासतौर पर विपक्ष में रहने वाली जो पिछले वर्ग पर आधारित पार्टियां हैं, जिनमें बिहार की आरजेडी, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बहुत सारी पार्टियां हैं तमाम, तमिलनाडु भी है, महाराष्ट्र में भी बात चल रही है, सब जगह बात चल रही है।
वो ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसके बाद फिर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। कौन कितना, किसका कितनी भागीदारी है, उस भागीदारी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हो। इस बात से मोदी जी ने खुद तो कोई बयान दिया नहीं, लेकिन मुकर गए और कोई बयान भी नहीं दे रहे। बीजेपी में खुल करके उनके एक सहपाठी दूसरे मोदी हैं बिहार के, वो तो खुल के बात करते हैं कि नहीं, जातीय जनगणना नहीं होगी। और कई चीज़ें हैं, कोर्ट कचहरी में भी पूरा उसका विरोध किया जा रहा है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो ये मोदी जी की दूसरी ब्लंडर मिस्टेक है। ऐसा नहीं है कि भाई मोदी जी अपनी पार्टी के वोट के दम पर ही पीएम है, वो देश के पीएम हैं, सारी जातियों के पीएम हैं, लेकिन जो डिमांड है उस डिमांड पर उनको आना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें कि जो एनालिसिस मैंने किया है, क्या वास्तव में बीजेपी ने गलती की है, और क्या उसे अगले 2024 के चुनाव में इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि उसे पिछड़ों का वोट शायद काफ़ी हद तक नहीं मिलेगा। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो ठीक है, नहीं अभी तक किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे दूसरे लोगों को ये एनालिसिस सुनने को मिल सके। थैंक यू।